साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सतीश बौद्ध आप सभी का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज के कार्यक्रम किस्से बाबा भीम के। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जीवन है वो भरा पड़ा है इस तरह के नायाब और अनेकों किस्सों से, जिन किस्सों से आपको, मुझे और हमारी आने वाली जनरेशन को बहुत मोटिवेशन मिलेगा और मिल रहा है। बात उस समय की है जिस समय भारत में संविधान निर्माण का काम बड़े ही जोरों शोरों से किया जा रहा था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, उसके बावजूद भी पूरी तरह से रात दिन एक करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेहनत कर रहे थे और भारत के संविधान को लिखने का कार्य कर रहे थे। साथ ही साथ एक समिति और बनाई गई थी जिस समिति का नाम था राष्ट्रीय ध्वज समिति या फिर झंडा समिति भी उसे कहा गया। ये जो राष्ट्रीय ध्वज समिति थी इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ विडंबना ये हो रही थी कि ध्वज किस तरह का हो, उसका स्वरूप क्या हो, और ध्वज जब बनाया जाए तो उसके कोई मायने भी हो। तो लिहाजा बड़ी उहापोह गंभीर स्थिति पैदा हो रही थी। सभी लोग अपने अपने तर्क दे रहे थे। एक तरफ हिंदू महासभा थी जो पूरी तरह, हिंदू महासभा प्लस आरएसएस के लोग थे जो हिंदू कट्टरपंथी थे, जो पूरी तरह से अड़े हुए थे कि झंडा अगर हो तो भगवा रंग का हो। दूसरी तरफ जो है एक ऐसा तबका था जो इस बात पे अड़ा हुआ था कि यार अगर झंडा हो तो हरे रंग का हो, वो हरे रंग का झंडा चाहते थे। ऐसे में जब गांधी जी और कांग्रेस के लोगों से बात होती थी तो गांधी जी तो इस बात पे बिल्कुल अड़ गए थे कि झंडे में अगर खादी नहीं दिखेगा और चरखा नहीं दिखेगा मैं उस झंडे को स्वीकार ही नहीं करूँगा। तो बड़ी दिक्कत हुई, बड़ी ज़बरदस्त जो है मतलब वैचारिक मतभेद बढ़ रहे थे। ऐसे में क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी झंडा समिति के सदस्य थे तो उन्हें भी मौका मिला बात करने का। संसद में बात रखने से पहले वो उन लोगों से भी मिलते थे, उनसे भी बात करते थे जो अपना अपना रंग चाहते थे। एक तरफ भगवा रंग चाहने वाले लोग थे, दूसरी तरफ हरा रंग चाहने वाले लोग थे। एक समुदाय ऐसा भी था जो सफ़ेद रंग की डिमांड करता था। लेकिन उनके सबके अपने अपने धार्मिक कारण थे, कोई भी सोशो पॉलिटिकल रीज़न उसका नहीं था। भारत की एकता और अखंडता को दर्शाने वाला कोई भी महत्वपूर्ण कदम उनकी तरफ से नहीं था। अगर मैं गांधी जी की बात लूँ तो चरखा क्या दर्शाता है? क्या चरखा दिखाने से भारत की एकता और अखंडता का प्रदर्शन हो सकता था? कदापि संभव नहीं था। तो यही सारी बातें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लोगों को विश्वास दिलाया कि हाँ, तुम्हारा जो भगवा रंग है वह भी होना चाहिए, हरा रंग भी होना चाहिए, लोगों को भरोसा दिलाया। लेकिन जब संसद में जब विचार विमर्श हो रहा था झंडा समिति के बारे में, झंडा समिति विचार विमर्श कर रही थी, तो अपनी वाक्पटुता से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबको जैसे संतुष्ट कर दिया। एक तरफ लोग ये समझ रहे थे कि भगवा रंग आएगा, भगवा रंग आने का मतलब हमारे धर्म का प्रचार होगा, तो उन्हें संतुष्ट किया। लेकिन साथ ही साथ बताया कि अगर सैफ्रॉन कलर आता है तो भगवा रंग जो है वो बलिदान का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है। तो जैसे ही बाबा साहब ने कहा भगवा रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है, और साहस और बलिदान भारतीय इतिहास में हमेशा से निहित रहा है। भारत के क्रांतिकारी योद्धाओं ने हमेशा साहस और बलिदान का परिचय दिया है। तो बाबा साहब की इस बात पर धड़ल्ले से तालियां बजी। तो बाबा साहब ने कहा हमें एक ऐसा झंडे का निर्माण करेंगे जिसमें सबसे ऊपर भगवा रंग होगा। फिर कहा कि हम बीच में एक ऐसा रंग लाएंगे जो सफ़ेद रंग होगा। सफ़ेद रंग क्यों हो? क्योंकि भारत हमेशा से ये भारत शांति का प्रतीक रहा है, सौहार्द का प्रतीक रहा है और सत्य और निष्ठा का प्रतीक
भारत रहा है, और भारत में जन्म लेने वाले बड़े बड़े विद्वान और संतों ने हमेशा सत्य का साथ दिया है, शांति का पाठ पढ़ाया है। तो लिहाजा बीच में सफेद रंग आना चाहिए। फिर से बाबा साहब की बात पे तालियां बजाई। फिर कहा कि तीसरा रंग इसमें होना चाहिए हरा। हरा रंग जो कि इस बात का प्रतीक है कि प्रगति होती है, भरोसे का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है। साथ ही साथ कहा कि भारत हमेशा से ही कृषि प्रधान देश रहा है, और भारत में जो भारत भूमि है उसने हमारा पेट भरा है। तो लिहाजा ये प्रगति का और उर्वरता का प्रतीक है। साथ ही साथ बाबा साहब ये बताना भी नहीं भूले कि इन तीनों रंगों के बीच में एक धम्म चक्र भी आना चाहिए। धम्म चक्र इसलिए आना चाहिए क्योंकि धम्म चक्र राष्ट्र की प्रगति का द्योतक है। धम्म चक्र न्याय का प्रतीक है। धम्म चक्र जैसे जीवन का चक्र है, और जीवन का चक्र हमेशा गतिमान रहता है। तो जिस तरह से बाबा साहब ने अपने वाक्पटुता से सभी को संतुष्ट कर दिया, और गांधी जी जो चरखा चाहते थे और कांग्रेस के लोग जो चरखा चाहते थे, उनके जो तथ्य थे वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए गए तथ्यों के सामने धराशायी हो गए। और अंततः 22 जुलाई 1947 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बताए गए सिद्धांतों के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण हुआ, और राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति मिली। जो आज हमारे सामने राष्ट्रीय ध्वज है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही देन है। मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि बाबा साहब की शान में एक किस्सा ये भी जो आपके जीवन को जरूर प्रगतिशील बनाएगा, जरूर आपको उससे प्रेरणा मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश आप सभी से विदा लेता हूँ। फिर किसी दिन किसी और समय बाबा साहब के एक नए किस्से के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद।